डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6 चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या चीज है और उसके की कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक 3 कंपोनेंट्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग के उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो फोर्थ वाला होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, इस वजह से उसको हम अलग वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड की कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या चीज? ये हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अपना सेट ऑफ स्किल्स इस्तेमाल करते हैं या अपने कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं या कोई टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम अपनी स्किल इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और साथ साथ उसको हम कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट कर सके। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व हमने मेंटली तौर पर नहीं करना, बल्कि उस प्रॉब्लम को हमने कंप्यूटर के जरिए से भी सॉल्व करवाना है। तो ये जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड है, टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। यानी कि आम अल्फाज के अंदर अगर कोई भी आपसे पूछे कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम अपने सेट ऑफ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने सेट ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल किया जा सके और बाद में उसको कंप्यूटर के ऊपर भी एग्जीक्यूट किया जा सके। यानी कि कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट जो है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल होगी या यूज होगी। ठीक है जी, ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स? द मेन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज की कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कि जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमने उसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग से कैसे सॉल्व करना है। तो देयर आर द 4 कंपोनेंट्स by which we can solve the computational thinking problem। अब हमारे पास सबसे पहला उसका पार्ट है डीकंपोजिशन, ये पार्ट नंबर 1 है। सेकंड पार्ट का नाम है पैटर्न रिकॉग्निशन और थर्ड पार्ट का नाम है अब्स्ट्रक्शन और फोर्थ पार्ट का नाम है एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट। मतलब कि उसके अंदर हम एल्गोरिथम बनाएंगे या उसका फ्लो चार्ट जो है वो डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो हिस्सा है कि कोई भी हमारे पास एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ये हमारी गिवन इनपुट है और उसको हमने सॉल्व करना है और उसका हमने जो है वो एल्गोरिथम डिजाइन करना है। ताकि एल्गोरिथम हम क्यों डिजाइन करते हैं, जब हम एल्गोरिथम डिजाइन कर लेंगे तो हमारे पास वो कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा, उसको हम किसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी जो है वो कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट है डीकंपोज करना। डीकंपोजिशन क्या होती है? डीकंपोजिशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वी सब मेक द सब पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। हम किसी भी प्रॉब्लम के सब पार्ट्स बना देते हैं, उनको हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। किसी भी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ये चीज क्या कहलाती है? डीकंपोजिशन कहलाती है। तोड़ देना, बहुत बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मसलों के अंदर तोड़ देने का नाम क्या है? डीकंपोजिशन कहलाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक ने एक एग्जांपल दी है कि अगर आपने एक बर्ड का हाउस डिजाइन करना है तो फिर उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे, उसको हमने जो है वो 6 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। यानी कि सबसे पहला क्या होगा, हमने अगर बर्ड हाउस डिजाइन करना है तो सबसे पहले हम उसका डिजाइन करेंगे। हम डिजाइन के अंदर देखेंगे कि भाई उसका साइज कितना रखना है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, उसकी जो है विड्थ कितनी रखनी है, उसकी जो है वो डेप्थ कितनी रखनी है, उसके ऊपर क्या लगाना है एट एक्स्ट्रा। हम उसका डिजाइन किस तरीके का बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, किस तरीके का बनाना है। तो ये हमारे पास सबसे पहला होगा कि एक बंदा जो है वो डिजाइन पैटर्न को कर लेगा, फिर डिजाइन को बना देगा। फिर हम उसके लिए जो हमने डिजाइन तैयार किया होगा उसके मुताबिक का मटेरियल कलेक्ट करेंगे। ये सेकंड स्टेप हो गया। मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद हम जो भी उसका बॉडी पार्ट होगा उसको कट करेंगे, उसके मुताबिक जो हमने साइज सेलेक्ट किया होगा। बॉडी पार्ट को कट करने के बाद हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर हम जो है वो तैयार कर लेंगे और असेंबल द पीसेस, यानी कि उन पीसेस को जोड़कर हम एक स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर लेंगे। इसके बाद उनको जोड़ने के बाद हम पेंट एंड डेकोरेट करेंगे।
पेंट एंड डेकोरेट करने के बाद जब ये घर बिल्कुल बर्ड हाउस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, वहां पर रख देंगे जहां पर जो है वो परिंदों का आना जाना ज्यादा होगा, वहां पर रख देंगे ताकि परिंदे जो है वो उसके अंदर अपना जो है वो आ सके और आसानी के साथ जो है वो जा सके। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन जब हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया तो ये हमारे लिए इजी बन गया। तो दिस इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन। तो कंप्यूटर के अंदर भी जब हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, डीकंपोज कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के बाद हमारे पास पैटर्न रिकग्निशन है कि पैटर्न रिकग्निशन हमारे पास क्या चीज होती है, यानी कि डीकंपोज करने के बाद हमने उसका पैटर्न, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका हमने पैटर्न जानना होता है कि किस पैटर्न के ऊपर जो है ये वर्किंग हो रही है। तो फाइंड द सिमिलैरिटीज एंड द पैटर्न इज नोन एज द पैटर्न रिकग्निशन। जिस तरीके से हम अपना मोबाइल का पैटर्न लॉक लगाते हैं या हमारे पास जो है कोई भी वर्किंग हो रही होती है तो ये किसी पैटर्न के ऊपर हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हर दफा मंडे वाले दिन अपना काम करना भूल जाता हूं, आपकी बुक ने एक एग्जांपल दी है, तो इससे क्या मुराद है कि मैं संडे वाले दिन अलार्म लगाऊं, यानी कि संडे जो है मुझे अलार्म लगाना जो है वो जरूरी है, हर संडे को मुझे रिमाइंड करवाना जरूरी होगा या हर संडे को मुझे जो है वो उस काम के लिए अलार्म लगाना जो है वो जरूरी होगा, क्योंकि मैं मंडे वाले मुझे पता है कि मैं मंडे को काम भूल जाता हूं। तो ये मेरा क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया कि हर संडे को मैंने वर्किंग लास्ट के तौर पर उस मंडे वाले काम की करनी है। तो दिस इज कॉल्ड द पैटर्न रिकग्निशन। ये है जी बेसिक डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हम बात करें कि पैटर्न रिकग्निशन किस तरीके से फाइंड हो सकता है, तो हर एक जितना भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का उसका एक ना एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं एक स्केल का आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूं कि स्केल किस तरीके से बनता है। ये देखिए 1 का स्केल क्या होता है 1, 2 का स्केल 4, 3 का स्केल 9, 4 का स्केल 16, 5 का स्केल 25। ये तो हमें पता है, हमें याद भी है, लेकिन अगर मैं इसका पैटर्न बताऊं तो पैटर्न इसका क्या होगा, यानी कि 1 का स्केल तो 1 है, 2 का स्केल हमारे पास होता है 1 + 3, यानी कि पहले दो ऑड नंबर को अगर हम सम कर दें तो हमारे पास 2 का स्केल निकल आता है। अगर हम पहले 3 नंबर को सम अप कर, पहले 3 ऑड नंबर को सम अप कर दें तो हमारे पास 3 का स्केल निकल आता है। अगर हम पहले 4 ऑड नंबर्स को सम कर दें तो हमारे पास 4 का स्केल निकल आता है। अगर हम पहले 5 नंबर का ऑड नंबर के सम अप कर दें तो हमारे पास 5 का स्केल निकल आता है। इसी तरीके से 6 का स्केल हमारे पास क्या होगा, अगर कोई पूछे कि हमारे पास 6 का स्केल क्या होगा तो हम कहेंगे पहले 6 नंबर ऑड नंबर को सम अप कर दो तो वो 6 का स्केल होगा। 7 का स्केल क्या होगा, पहले 7 ऑड नंबर को सम अप कर दो तो 7 का स्केल निकल आएगा। तो हमारे पास ये एक पैटर्न बन गया किसका, स्केल मालूम करने का। तो दिस इज कॉल्ड द पैटर्न। जितने भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होते हैं, जितनी भी कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स के अंदर होती है, वो किसी ना किसी सीक्वेंस के ऊपर, किसी ना किसी पैटर्न के ऊपर जो है वो कंप्यूट हो रही होती है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई ना कोई पैटर्न ना हो। तो ये हमारे पास है पैटर्न रिकग्निशन, यानी कि अगर हमें कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स आ जाए या फाइंड करने के लिए हो तो हम उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें पैटर्न मालूम करना होता है। और तीसरा इसका स्टेप होता है अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड कर देते हैं, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमने उसको सॉल्व करना है, अब हम उसके मेन पार्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं बजाय कि हम डिटेल की बात करें। डिटेल नहीं इसके अंदर करते। अब्स्ट्रक्शन क्या होती है कि मोटा-मोटा चीज जो है ना उसको पिकअप कर लेना। तो हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल इज कॉल्ड द अब्स्ट्रक्शन, और मेन पार्ट को जस्ट क्लिक कर देना, ये हमारे पास अब्स्ट्रक्शन होती है। हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल एंड क्लिक द मेन पार्ट, दिस इज कॉल्ड द अब्स्ट्रक्शन लेवल वर्किंग। फॉर एग्जांपल ये तो यहां पर आपकी बुक ने एक एग्जांपल दिया, मेकिंग द कप ऑफ टी, मतलब कि आपने चाय का कप बनाना है तो मोटे-मोटे इसके क्या हिस्से होंगे कि पानी को जो है वो बॉईल करें, फिर इसके अंदर जो है वो जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके अंदर इंसर्ट करें, उसको जो है वो जी उसके अंदर दूध डाल दें, फिर उसके बाद जो है वो उसको कप में डाल दें, तो ये हमारे पास तैयार हो जाएगा चाय का कप। लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल के अंदर बात करूं, डिटेल के अंदर बात हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी न किसी बर्तन के अंदर जो है वो पानी लेंगे, फिर हम जो है उसको चूल्हे को जलाएंगे, फिर उसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे, फिर उसके अंदर जो है वो जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शामिल करेंगे, फिर टाइम लगेगा, फिर टेम्परेचर पूरा होगा, फिर जो बॉईल करेगा, फिर उसके बाद दूध डालेंगे, फिर एक्स्ट्रा बहुत सारी डिटेल हम इसके अंदर कर सकते हैं।
तो बहुत सारी डिटेल को हाइड करके सिर्फ मेन स्टेप्स की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। जब हमारे पास प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर हम उसकी इंटरनल डिटेल के ऊपर बात नहीं करते। आज भी कंप्यूटर की जो नई लैंग्वेजेस हैं वो क्या करती हैं, वो हमें इंटरनल डिटेल की तरफ घुसने नहीं देती। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाइथन एंड द सी के अंदर हमें हर एक चीज को डिक्लेयर करने के लिए अलग-अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, बट पाइथन क्या करती है, पाइथन हमें डिटेल के अंदर नहीं जाने पड़ती। पाइथन के अंदर हम जो है वो एक फंक्शन कॉल करते हैं, सारे काम जो है वो एक ही दम कर लेते हैं, या उसका एक हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं, सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। तो इंटरनल डिटेल के अंदर नहीं जाना होता हमें। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरह, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल की जो है वो बात करनी होती है। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट। फोर्थ कंपोनेंट क्या है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम उसका क्या बनाएंगे, फिर हम उसका एल्गोरिथम या उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। वो जो है वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, और एल्गोरिथम के अंदर जो है वो हम फ्लो चार्ट किस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। और एंड वाला इस चैप्टर का टॉपिक होगा लार्प। लार्प के अंदर हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट हमने बनाना कैसे है, टूल हम उसका यूज करेंगे। थैंक यू।